क्या कभी आपने भीड़ भरे कमरे में किसी लड़की की नजरों को अपने ऊपर टिके हुए पकड़ा है और सोचा है कि क्या इस एक नजर के पीछे कोई छुपा हुआ संदेश है? क्या उसका हल्का सा मुस्कुराना या यूं ही कैजुअली बात करना सिर्फ दिखावा है, या उसके दिल में कुछ और गहरी बातें छुपी हैं? ये सीन बहुत कॉमन है। आपको किसी से कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है कि ये बस उसकी फ्रेंडशिप है या उसके जेस्चर्स में वाकई कोई डीपर अट्रैक्शन छुपा है। यही सबसे बड़ा सवाल हर मर्द के दिमाग में घूमता है। क्या वो मुझे सिर्फ टाइम पास समझती है या वाकई कुछ महसूस करती है? और यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी, क्योंकि आज हम स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होकर बात करेंगे उन 12 सटल साइंस की जो साफ बताते हैं कि एक औरत आपके लिए फीलिंग्स रखती है लेकिन उसे छुपाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ लिस्ट बताने के लिए नहीं है। हमारा मकसद है आपको वो नजर, वो हाव भाव और वो छोटे छोटे इशारे पहचानने की आर्ट सिखाना, ताकि आप खुद समझ पाओ कि सामने वाली के दिल में क्या चल रहा है। इस वीडियो के अंत तक आप उन छुपे हुए सिग्नल्स को डिकोड करना सीख जाओगे और शायद रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कहीं कोई लड़की आपको सीक्रेटली पसंद तो नहीं कर रही। तो तैयार हो जाइए अट्रैक्शन की इस हिडन दुनिया को समझने के लिए। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मायने रखने वाली मुस्कान। भाई जरा सोचो, मुस्कान की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। ये सिर्फ होंठों की हरकत नहीं होती, बल्कि दिल की सबसे गहरी बातें बिना बोले बाहर निकाल देती हैं। अब जब कोई लड़की अपने फीलिंग्स छुपाना चाहती है तो सबसे पहले वो अपनी नजरों और मुस्कान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन सच ये है, दिल की बात चेहरा छुपा नहीं पाता। ध्यान से नोटिस करना, जब वो तुम्हें देखती है तो क्या उसकी मुस्कान सिर्फ फॉर्मेलिटीज वाली होती है या फिर उसके पूरे चेहरे पर रोशनी फैल जाती है, यहां तक कि उसकी आंखों में भी चमक नजर आती है। अगर उसकी मुस्कान बाकियों से अलग है और तुम्हारे सामने आते ही जैसे उसके अंदर की दुनिया खिल उठती है, तो समझ लो भाई, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये साइन है कि उसकी दोस्ती से भी गहरी फीलिंग्स छुपी हुई हैं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हम जो सुनते हैं वो सिर्फ राय होती है, हकीकत नहीं, और जो देखते हैं वो सिर्फ नजरिया होता है, सच्चाई नहीं। इसी तरह अट्रैक्शन की दुनिया में भी बड़े जेस्चर्स से ज्यादा मायने रखते हैं ये छोटे छोटे इशारे, और उन इशारों में सबसे बड़ा हथियार है उसकी मुस्कान। तो अगली बार जब तुम उससे मिलो, सिर्फ उसकी बातें मत सुनना, उसकी मुस्कान को पढ़ना, क्योंकि अक्सर होंठ चुप रहते हैं लेकिन मुस्कान सब कुछ बोल देती है, वो भी बिना एक शब्द कहे। नंबर 2, बालों से खेलना और बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपसे बात करते वक्त कोई लड़की बार बार अपने बालों को छू रही है, उन्हें उंगलियों से घुमा रही है या बार बार कानों के पीछे डाल रही है? ये कोई छोटी सी आदत नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है। मनोविज्ञान कहता है कि जब औरत किसी मर्द की तरफ आकर्षित होती है तो वो अक्सर सबकॉन्शियस ग्रूमिंग करती है, यानी खुद को और ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाने की कोशिश। और इस दौरान सबसे कॉमन जेस्चर है बालों से खेलना। ये उसका दिमागी कंट्रोल नहीं, बल्कि उसके दिल का इशारा है। सोचो भाई, अगर वो हर किसी से ऐसे बिहेव करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी मौजूदगी में ही उसके हाथ बार बार बालों पर जाने लगे तो समझ लो अट्रैक्शन छुपा हुआ है। अब आती है दूसरी बात, मिररिंग बॉडी लैंग्वेज। अगर आप बैठते समय आगे झुकते हो और वो भी वैसा ही करती है, अगर आप हाथ मोड़ते हो और थोड़ी देर में वही पोजीशन वो भी ले लेती है, तो ये उसकी आदत नहीं, बल्कि कनेक्शन का सिग्नल है। ये ऐसा है जैसे उसका शरीर कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ ट्यून्ड हूं। ये जेस्चर्स लाउड नहीं होते, कोई बड़े बड़े एक्सप्रेशन नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो दिल की सबसे गहरी फीलिंग्स बाहर ले आते हैं। इसलिए अगली बार जब आप उससे बात कर रहे हो, कैजुअली नोटिस करना, क्या वो ज्यादा बार बालों को टच कर रही है? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज आपकी मूवमेंट्स को फॉलो कर रही है? अगर हाँ, तो भाई ये कोई नॉर्मल बात नहीं, ये वही छुपे हुए क्यूज हैं जो बताता है कि वो अपने दिल की फीलिंग्स छुपाने की कोशिश तो कर रही है, मगर उसका शरीर उसकी सच्चाई बोल देता है। नंबर 3, छोटी छोटी बातें याद रखना। भाई प्यार और अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सबूत हमेशा बड़े जेस्चर्स में नहीं मिलता। असली खेल तो छुपा होता है उन छोटी छोटी बातों में जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई लड़की आपकी कही हुई छोटी डिटेल्स तक याद रखती है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये साइन है कि वो आपको गहराई से ऑब्जर्व करती है और आपकी बातें उसके लिए सच में मायने रखती हैं। जरा सोचो, आपने कभी कैजुअली उसे बताया कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है या आपके पालतू का नाम क्या है,
और कुछ दिनों बाद वो खुद उस गाने का जिक्र कर दे या आपके पीठ का नाम पुकार ले। भाई, ये चीजें सिर्फ अच्छी मेमोरी से नहीं होती, ये होती हैं दिलचस्पी से। जब कोई लड़की आपको पसंद करती है तो आपकी हर छोटी बात उसके दिमाग और दिल में रजिस्टर हो जाती है। ये उसकी तरफ से एक साइलेंट तरीका है ये जताने का कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। वो आपको इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रही है कि आपकी बातों की उसके लिए वैल्यू है। अब ध्यान देना, क्या वो आपके पुराने कॉन्वर्सेशन से छोटी छोटी बातें निकाल कर लाती है? जैसे आपने कभी मजाक में अपना बचपन का किस्सा बताया और वो बाद में उसी बात को याद दिला दे। ये सब जेस्चर्स बताते हैं कि उसके दिल में आपकी जगह बन चुकी है। याद रखना, अक्सर छोटी छोटी बातें ही बड़े सीक्रेट्स खोलती हैं। एक लड़की का ये ध्यान रखना कोई फॉर्मल आदत नहीं, बल्कि उसकी गहरी इंटरेस्ट का साफ सबूत है। इसलिए अगली बार जब आप उससे बात करें, ये गौर से देखें कि वो आपकी बातें कितनी याद रखती है। हो सकता है उसकी ये याददाश्त ही उसके दिल का सबसे बड़ा कन्फेशन हो। नंबर 4, बुलाने वाली बॉडी लैंग्वेज। भाई, इंसान की बॉडी अक्सर वो सब कुछ बोल देती है जो जुबान छुपा लेती है। औरतें जब किसी मर्द के लिए फीलिंग्स रखती हैं लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती, तो उनका शरीर अक्सर उनके दिल की सच्चाई बता देता है। ये इशारे सबटल होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो साफ समझ आ जाते हैं। सोचो, जब आप उससे बात कर रहे हो, क्या वो आपसे थोड़ा और करीब झुककर बैठती है? क्या वो अपने हाथों को क्रॉस करने की बजाय खुले अंदाज में रखती है? या क्या उसकी पैरों की दिशा अक्सर आपकी तरफ होती है? ये सब जेस्चर्स छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा होता है अट्रैक्शन का बड़ा सीक्रेट। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बातचीत में इंटरेस्ट नहीं ले रही, बल्कि आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रही है। एक रिलैक्स पोस्चर, खुले हाथ, हल्की मुस्कान, ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रही हूं और शायद तुम्हारे साथ और गहरी कनेक्शन चाहती हूं। इसके उलट, अगर उसका बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव है, जैसे हाथ क्रॉस करना, चेहरा दूसरी तरफ करना या पैरों की डायरेक्शन आपसे दूर रखना, तो समझ लो भाई, वो अपने और आपके बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। इसलिए अगली बार जब आप उसके आसपास हों, उसकी मूवमेंट्स को कैजुअली ऑब्जर्व करना। क्या उसका शरीर आपको इनवाइट कर रहा है? क्या वो आपसे खुली और कंफर्टेबल नजर आ रही है? अगर हाँ, तो ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ये उसका छुपा हुआ अट्रैक्शन है, जो वर्ड्स से नहीं लेकिन जेस्चर्स से साफ बोल रहा है। नंबर 5, होंठ चाटना और नर्वस हरकतें। भाई, जब कोई लड़की किसी मर्द की तरफ खिंचाव महसूस करती है लेकिन उसे छुपाने की कोशिश करती है, तो उसके जेस्चर्स खुद ब खुद सच बोलने लगते हैं। सबसे बड़ा इशारा है लिप लिकिंग, यानी बार बार होंठों को चाटना। ये सिर्फ एक आदत नहीं होती, बल्कि एक ऐसा सबकॉन्शियस सिग्नल है जो बताता है कि उसके अंदर एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है और कहीं ना कहीं वो आपका ध्यान अपने होंठों की तरफ खींचना चाहती है। और भाई, होंठों की तरफ ध्यान खींचना अट्रैक्शन का सदियों पुराना सिंबल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसकी नर्वस हरकतें भी बहुत कुछ कहती हैं। जैसे बात करते वक्त वो बार बार अपनी उंगलियों से खेल रही हो, अंगूठी या कंगन को घुमा रही हो, कपड़े को बार बार ठीक कर रही हो, या फिर हल्की सी हकलाहट आ रही हो। अब ये जेस्चर्स हर किसी के सामने नहीं निकलते, लेकिन अगर ये सब ज्यादातर आपकी मौजूदगी में ही होता है, तो समझ लो कि उसकी बॉडी और माइंड आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दिल कह रहा है अट्रैक्शन है, लेकिन दिमाग कह रहा है छुपाना है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, इंसान चीजों से नहीं बल्कि उन पर अपने नजरिए से परेशान होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप इन छोटे छोटे जेस्चर्स को नोटिस करें, तो कामली और रैशनल तरीके से देखें। ओवर रिएक्ट मत करना, बस ऑब्जर्व करना। अब गौर करो, क्या वो आपसे बात करते वक्त बार बार होंठ चाटती है? क्या वो आपके सामने ज्यादा रेस्टलेस लगती है? अगर हाँ, तो भाई ये कोई मामूली आदत नहीं, ये उसके छुपे हुए इमोशंस का साफ इशारा है। होंठ और नर्वस जेस्चर्स उसकी उस कहानी को बोल रहे हैं जो जुबान कहने से डर रही है। नंबर 6, गर्दन दिखाना। भाई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना बोले इशारों की दुनिया में लड़की की गर्दन का सिग्नल बहुत गहरी मीनिंग रखता है। ये गेस्चर अलग अलग तरीकों से सामने आता है। कभी वो आपसे बात करते हुए हल्का सा सिर पीछे की तरफ झुका देती है, कभी ऐसे कपड़े पहनती है जिनका नेकलाइन थोड़ा खुला होता है, और कभी अपने हाथ से बालों को पीछे करके गर्दन को साफ नजर आने देती है। अब सवाल यह है कि गर्दन इतनी खास क्यों है? क्योंकि गर्दन शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है। इसे दिखाना एक तरह का वल्नरेबिलिटी, यानी खुद को खुला और भरोसेमंद बनाना है।
जब कोई लड़की आपकी मौजूदगी में बार बार ऐसा करती है तो असल में वो इनडायरेक्टली ये दिखा रही होती है कि वो आपके सामने कंफर्टेबल है और अंदर से आपके करीब आने का इशारा कर रही है। अगर गौर से देखो तो ये बिहेवियर इंसानी सभ्यता से भी पुराना है। जानवरों की दुनिया में गर्दन झुकाना या दिखाना हमेशा से ट्रस्ट और सबमिशन का सिंबल रहा है, और इंसानों के अंदर भी ये पुराना इंस्टिंक्ट आज तक छुपा हुआ है। फर्क बस इतना है कि औरत इसे मॉडर्न जेस्चर्स में बदल देती है, जैसे बाल पीछे करना, खुला नेकलाइन दिखाना या बात करते वक्त गर्दन को एक्सपोज करना। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, लक वही है जो तब बनती है जब प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अट्रैक्शन की दुनिया में ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अगर आप इन छोटे छोटे सिग्नल्स को समझना सीख गए तो आपके पास सही मौके को पहचानने और डीपर कनेक्शन बनाने का असली प्रिपरेशन होगा। तो अगली बार जब आप उसके साथ हों, कैजुअली ध्यान देना, क्या वो बार बार अपनी गर्दन एक्सपोज करती है? क्या वो आपकी मौजूदगी में ये सबटिल गेस्चर ज्यादा दिखाती है? अगर हाँ, तो भाई ये कोई मामूली बात नहीं, ये साफ साफ बताता है कि उसके दिल में अट्रैक्शन है और वो अपने जेस्चर से आपको अनजाने में अपने करीब बुला रही है। नंबर 7, चुपके से नजरें चुराना। भाई कहते हैं आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और जब कोई लड़की अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उसकी नजरें उसका राज खोल देती हैं। ध्यान से देखना, क्या वो बार बार आपकी तरफ झटके में देखती है और फिर तुरंत नजरें हटा लेती हैं? ये छोटी सी नजरें कोई आम बात नहीं, बल्कि अट्रैक्शन का सबसे साफ इशारा होती हैं। ये एक सटल खेल है, आई कांटेक्ट और इवेजन का खेल। वो चाहती है कि आपकी नजरों से कनेक्शन बने, लेकिन साथ ही वो जल्दी से नजरें हटाकर खुद को मिस्टीरियस भी बनाए रखना चाहती है। यही तो उसकी चाल है, दिखाना भी और छुपाना भी। अब मनोविज्ञान कहता है कि आई कांटेक्ट इंसान की भावनाओं को सबसे गहराई से रिवील करता है। अगर वो लड़की सच में इंटरेस्टेड है तो आपके साथ लंबे समय तक डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबे आई कांटेक्ट से उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए वो सीधा घूरने की बजाय छोटी छोटी तेज नजरें डालकर इंटरेस्ट जताती है। जरा सोचो, आप किसी कमरे में बैठे हो और अचानक आपकी नजर उससे टकराती है। आप पकड़ लेते हो कि वो आपको देख रही थी, लेकिन उसी सेकंड वो नजरें घुमा लेती है। भाई, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये उसका दिल है जो आपको देखना चाहता है, और उसका दिमाग है जो कहता है फीलिंग्स छुपानी है। इसलिए अगली बार अगर आप बार बार उसकी नजरें चुराते पकड़ लो तो समझ लेना, ये फ्लीटिंग नजरें ही उसके दिल का सबसे बड़ा कन्फेशन है। छोटी लगती हैं, लेकिन इनका वेट बहुत गहरा होता है। ये नजरें बोलती हैं, मैं तुम्हें नोटिस करती हूं, पर अभी खुलकर मानने से डरती हूं। नंबर 8, रूप सजाने में एक्स्ट्रा एफर्ट। भाई, ये तो सब जानते हैं कि हर कोई अपने लुक्स का थोड़ा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन जब कोई लड़की आपकी मौजूदगी में अचानक अपने अपीयरेंस पर ज्यादा मेहनत करने लगे तो समझ लो बात कहीं और है। ये कोई नॉर्मल सजना संवरना नहीं होता, बल्कि एक साइलेंट मैसेज होता है जो वो आपको इनडायरेक्टली भेज रही है। गौर करना, क्या आपने देखा है कि जब वो आपसे मिलने वाली होती है तो उसके कपड़े ज्यादा फैशनेबल हो जाते हैं? क्या उसके बालों की स्टाइलिंग पहले से अलग और आकर्षक लगती है, या फिर मेकअप में एक्स्ट्रा केयर डालती है ताकि उसका चेहरा और निखर कर सामने आए? भाई, ये सब जेस्चर्स किसी रैंडम इंसान के लिए नहीं किए जाते। ये खास तौर पर आपकी नजर पकड़ने और आपके दिमाग में अपनी छवि बनाने के लिए होते हैं। ये उसका सटल तरीका है कहने का कि तुम्हारी नजर में मैं खास दिखना चाहती हूँ। असल में ये एक्स्ट्रा एफर्ट उसकी फीलिंग्स का सबसे बड़ा प्रूफ है, क्योंकि औरत तभी किसी मर्द के लिए इतनी डिटेल में जाती है जब वो चाहती है कि वो आदमी उसे नोटिस करे, उसे सराहे और उसके प्रेजेंस को फील करे। अब ये जेस्चर सिर्फ आउटर ब्यूटी के लिए नहीं है, ये उसके दिल की उस गहराई को दिखाते हैं कि वो आपके ओपिनियन की परवाह करती है। वो चाहती है कि जब आप उसकी तरफ देखो तो आपके मन में पॉजिटिव इंप्रेशन बने। ये है अट्रैक्शन का सबसे खामोश लेकिन सबसे पावरफुल तरीका। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, सबसे पहले खुद से तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वही करने में जुट जाओ। बिल्कुल उसी तरह जब वो लड़की आपकी नजरों में खास बनने के लिए अपने अपीयरेंस में इतना एफर्ट डालती है तो ये कोई वैनिटी या दिखावा नहीं, बल्कि एक सच्चा एक्सप्रेशन है उसकी हिडन अट्रैक्शन का। तो अगली बार जब आप उससे मिलो, ध्यान देना, क्या उसके कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप या ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपके सामने आते ही अलग शाइन कर रहे हैं?
अगर हाँ तो समझ लो भाई, वो सिर्फ सज नहीं रही बल्कि आपके लिए खुद को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही है। नंबर 9, छुपे हुए कॉम्प्लीमेंट्स। भाइयों, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर लड़की सीधे सीधे अपनी पसंद या अट्रैक्शन जाहिर नहीं करती, लेकिन उसके वर्ड्स में छुपा हुआ इशारा अक्सर सच्चाई दिखा देता है। मान लो आप दोस्तों के बीच बैठे हो और उसने कैजुअली बोल दिया, तुम्हारी बातें हमेशा इंटरेस्टिंग होती हैं, या तुम सिचुएशंस को बहुत कामली हैंडल करते हो। सुनने में ये सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट लगेगा, लेकिन असल में ये इनडायरेक्ट तरीके से आपके क्वालिटीज की तारीफ है। लड़कियां अक्सर अपने दिल की बात छुपाने के लिए इनडायरेक्ट रास्ता चुनती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो साफ साफ तारीफ कर दें तो रिस्क है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ लें, और रिजेक्शन का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए वो सीधा कहने की बजाय आपके पर्सनैलिटी, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके सोचने का तरीका, इन चीजों को कैजुअली हाईलाइट करती हैं। ये उनके लिए एक सेफ तरीका है आप तक अपनी एडमिरेशन पहुंचाने का। अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स बहुत हैवी होते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये उसके दिल की हिडन फीलिंग्स की झलक होते हैं। और यहाँ मार्कस ऑरेलियस का एक महान वाक्य परफेक्टली फिट बैठता है, मनुष्य की असली पहचान उसके वर्ड्स और एक्शन से होती है। जब वो आपके लिए बार बार छुपी हुई तारीफ करती है तो ये उसकी असली फीलिंग्स की निशानी है। इसलिए अगली बार जब वो कैजुअली आपकी तारीफ करे, चाहे वो आपकी सोच को लेकर हो, आपकी मदद को लेकर या आपकी प्रेजेंस को लेकर, उसे हल्के में मत लेना। ये कॉम्प्लीमेंट्स छोटी सी खिड़की की तरह हैं, जिसके जरिए वो अपने दिल की गहराई आपको दिखा रही है, लेकिन पूरा दरवाजा खोलने से अभी बच रही है। समझदार बनो और इन छोटे छोटे हिंट्स को पहचानो, क्योंकि यही असली साइन है कि उसके दिल में आपके लिए कुछ खास है। नंबर 10, हमेशा आपके पास बैठने का चुनाव। भाइयों, अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल समझो। जरा गौर करना, चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, क्लासरूम हो या कोई शादी ब्याह, पार्टी जैसी सोशल गैदरिंग, अगर वो लड़की बार बार वही सीट चूज करती है जहां आप बैठे हो या आपके पास खाली जगह है, तो ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। ये उसकी इनर चॉइस है, एक हिडन अट्रैक्शन का साफ इशारा है। देखो, कोई भी इंसान जहां कंफर्टेबल फील करता है वहीं बैठना पसंद करता है, और अगर वो लड़की हर बार आपके आसपास जगह ढूंढकर बैठती है तो ये बताता है कि आपकी कंपनी उसके लिए कंफर्ट जोन है। ये उसका वे है कि बिना डायरेक्टली कुछ कहे वो आपके पास रह सके, आपसे बातें कर सके और आपकी प्रेजेंस एंजॉय कर सके। ये छोटा सा सीटिंग प्रेफरेंस बहुत गहरी साइकोलॉजी बताता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मनुष्य वहीं जाता है जहां उसका मन खींचता है, और अगर उसका मन आपको बार बार आपके पास बैठने पर खींच रहा है तो समझ लो आपके साथ उसका दिल जुड़ चुका है। अगली बार आप दोनों किसी रूम में हो, ऑफिस, क्लास या कैफे, बस एक बार चुपचाप ऑब्जर्व करना कि वो कहां बैठती है। अगर भीड़ में भी उसकी नजरें आपके पास वाली सीट तलाशती हैं तो ये क्लियर है कि उसकी चॉइस आप हो। ये कोई रैंडम आदत नहीं बल्कि उसके दिल का डिसीजन है। भाइयों, ये छोटी छोटी चीजें ही हिडन साइंस होती हैं, और अगर आप इन पर ध्यान देना सीख गए तो आप उसकी असली फीलिंग्स को आसानी से समझ सकते हो। तो अब से उसकी सीट चॉइस को हल्के में मत लेना। ये उसके दिल की खामोश आवाज है जो साफ साफ कह रही है कि वो आपको पसंद करती है। नंबर 11, हर हाल में आपका ध्यान खींचने की कोशिश। भाइयों, इंसानी रिश्तों का खेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। जब कोई लड़की आपको दिल से पसंद करती है लेकिन सीधे सामने आकर ये बात कह नहीं पाती, तो वो अपने तरीके से आपको नोटिस करवाने की कोशिश करती है, और ये कोशिश इतनी सटल होती है कि कई बार हमें दिखती ही नहीं। जरा गौर करो, जब आप उसके आसपास होते हो तो क्या वो एक्स्ट्रा फनी बनने की कोशिश करती है, या फिर ऐसी स्टोरीज सुनाती है जो जानती है कि आपको सुनने में मजा आएगा। हो सकता है वो जानबूझकर ऐसे टॉपिक्स उठाए जो आपके फेवरेट हों, चाहे वो क्रिकेट हो, आपका काम हो या कोई रैंडम हॉबी। ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता भाइयों, बल्कि ये उसका हिडन तरीका है कि आप उसकी तरफ ध्यान दो। लड़कियां अक्सर ये इनडायरेक्ट तरीके अपनाती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि आपसे जुड़ाव भी बने और साथ ही अपनी फीलिंग्स पूरी तरह एक्सपोज भी ना हो। ये उनका तरीका है कहने का, देखो मैं तुम्हें समझती हूं, तुम्हें जानती हूं और तुम्हारे करीब आना चाहती हूं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और यही बात यहां भी लागू होती है। अगर आप अपने विचारों को शार्प और ऑब्जर्वेशन को गहरा कर लोगे तो ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स पकड़ पाओगे जो उसके दिल की सच्चाई बताते हैं। तो अगली बार जब आप दोनों एक साथ हों,
बस थोड़ी देर ऑब्जर्व करना। क्या वो दूसरों से अलग होकर आपके सामने स्टैंड आउट बनने की कोशिश करती है? क्या उसकी बातें, हंसी और एक्शंस सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं? अगर हाँ, तो ये साफ संकेत है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पर वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है। भाइयों, याद रखो, ध्यान खींचना किसी का वीकनेस नहीं होता, बल्कि ये दिल का इशारा होता है। और अगर आप समझ गए तो आप उसकी खामोश मोहब्बत को भी पढ़ पाओगे। नंबर 12, आपके शौक और आदतों में खुद को शामिल करना। भाइयों, जब कोई लड़की आपको दिल से पसंद करती है लेकिन अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करती है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है आपके जैसे बनना। वो अपने इंटरेस्ट को आपके इंटरेस्ट से मिलाने लगती है। अब ये चीज इतनी सटल होती है कि कई बार हम नोटिस ही नहीं कर पाते। सोचो, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो अचानक से वो भी वही किताबें पढ़ने लगे जिसकी आप बात करते हो। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो शायद वो भी क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट दिखाने लगे। अगर आपको जिम जाना पसंद है तो हो सकता है वो भी जिम ज्वाइन कर ले या फिर फिटनेस पर बातें करने लगे। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है भाइयों, बल्कि उसका हिडन तरीका है आपके करीब आने का। कई बार आप देखोगे कि वो वही जगह फ्रीक्वेंट करने लगे जहां आप जाते हो, चाहे कोई कैफे हो, कोई लाइब्रेरी हो या फिर कोई सेमिनार। हो सकता है वो कैजुअली कह दे, अरे मैंने भी ये मूवी देखी थी जो तुमने रिकमेंड की थी, या फिर मैंने भी उस जगह का खाना टेस्ट किया, सच में अच्छा था। ये बातें स्मॉल लगती हैं, लेकिन असल में ये उसके दिल की कोशिश है आपसे कॉमन ग्राउंड बनाने की। क्योंकि सच्चाई ये है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ही इंसानों को करीब लाते हैं। और जब कोई लड़की आपके हॉबीज, आपके पसंदीदा काम या आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है, तो ये साफ संकेत है कि वो सिर्फ कंपनी नहीं चाहती, बल्कि डीपर कनेक्शन चाहती है। भाइयों, स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, मनुष्य वही चीजें सीखता है जिनसे उसका दिल जुड़ता है। और जब कोई लड़की आपके शौक को अपना बनाती है, तो ये उसकी दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसका दिल है जो आपको साइलेंटली पुकार रहा है। तो अगली बार गौर करना, क्या वो आपके शौक में इंटरेस्ट दिखा रही है? क्या वो जानबूझकर आपकी एक्टिविटीज का हिस्सा बन रही है? अगर हां, तो समझ लो भाई, उसके दिल में आपके लिए खास फीलिंग्स हैं जो वो सीधे कह नहीं सकती, पर अपने एक्शन से जरूर दिखा रही है। भाइयों, अब हम इस पूरी जर्नी के आखिर में पहुंच चुके हैं, जहां हमने एक एक करके समझा कि कैसे छोटी छोटी हरकतें, नजरें, जेस्चर्स और आदतें ये बता सकती हैं कि कोई लड़की आपको दिल से पसंद करती है, लेकिन उसे सीधे तौर पर कह नहीं पा रही। ये साइंस दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन असल में इनका मतलब बहुत गहरा होता है। अगर आप इन इशारों को सही तरीके से समझना सीख गए, तो ये आपकी जिंदगी में बहुत फर्क ला सकते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, अट्रैक्शन हो या फिर एक मीनिंगफुल कनेक्शन। अब बारी आपकी है भाइयों, क्या आपने अपनी जिंदगी में इन साइंस को देखा है, या शायद आप खुद किसी के लिए ये सिग्नल भेज रहे हो? नीचे कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और की मदद कर दे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल स्टोइक पुरुष को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और गहरे वीडियो मिलते रहें। याद रखिए, ये छोटे छोटे इशारे ही कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां छुपाए रहते हैं। अगली बार जब किसी की मुस्कान या नजरें आपको छू जाएं, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, शायद वहां आपके लिए एक हिडन मैसेज हो। तो भाइयों, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और खुद को और मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टोइक पुरुष।